नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज, जहां नगर पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी दमखम लगा रहे हैं। और हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अशोक गुप्ता जी। आइए उनसे जानते हैं कि 5 सालों में जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे जफर अहमद उर्फ बब्बू भाई, उन्होंने 5 वर्षों में क्या कार्य किया। पहली बात तो 5 वर्षों में उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो काम क्या करेंगे। उनको हर वार्ड, अगर वो अपना नाम 17 वार्डों का नाम सही बता दे और कौन कहाँ स्थित है, तो उसके लिए मैं चुनौती उनको देता हूँ। ये नगर पंचायत के चेयरमैन थे। आज हम इस चौराहे पे खड़े हैं, अगर आप आए खड़े हैं, आप पूछना चाहें कि हम किस वार्ड में खड़े हैं, तो आपको पता नहीं, आप कहेंगे मैं डुमरियागंज चौराहे पर खड़ा हूँ। नाम तक नहीं पता है। ये नगर पंचायत डुमरियागंज 10 साल बीत गया, जबकि यहाँ लगना चाहिए कि वार्ड नंबर ये, इसका नाम ये है, इसका एरिया यहाँ से यहाँ माना गया है। ये सब क्या है? अनपढ़ गंवार लोगों को बैठा देंगे जिनका मकसद केवल पैसा कमाना है, तो यही होगा। डुमरियागंज नगर पंचायत का विनाश होगा, विकास नहीं होगा। जफर अहमद बब्बू भाई का कहना है कि मंदिर चौराहे का सुंदरीकरण, गौशाला हमने बनवाया, अंत्येष्टि स्थल बनवाया, जहां मूर्तियां विसर्जित करनी थी वहां सीढ़ियां जो वो हमने करवाया। नगर पंचायत में जहां जर्जर सड़कें थी, नालियां थी, सब काम करा। इस सच्चाई क्या? बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात कह रहे हैं। केवल कागज में सब काम किया गया है। आज मैं जहां मौजूदा खड़ा हूं डुमरियागंज चौराहे पर, सुंदरीकरण के नाम पर करोड़ों का बंदरबाट किया गया, और इसकी इतनी जर्जर हालत है कि आप सब सामने देख रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही है। पार्टी से अतीकुर रहमान पत्नी साजिया अतीक, सपा से कहकशा परवीन है, और मकसूदन अग्ररी जी हैं जिनकी पत्नी लड़ रही है भाजपा से, और निर्दल प्रत्याशी श्याम सुंदर हैं जो लड़ाई में देखे जा रहे हैं। उसके साथ आप भी है कांग्रेस पार्टी से। वहीं जफर अहमद और बब्बू भाई का कहना है कि हम 6000 प्लस वोटों से जीते, हमारे बीच में कोई नहीं, हम चुनाव जीते। पहली बात तो जिस निर्दल प्रत्याशी का आपने नाम लिया कि लड़ाई में देखे जा रहे हैं, मेरे समझ से कहीं लड़ाई में है ही नहीं। बिल्कुल जनता नकार चुकी है। ये केवल चूंकि भौकाली लड़का है, अभी 3 दिन का है, उल्टा सीधा काम करके पैसा कमाता है और आपके समाज में निकला है, दारू वोरू के बल पर दिखा रहा है। सच्चाई कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। और जहां तक बसपा कैंडिडेट की बात है, जनता ने अभी पिछले 2012 के चुनाव में उनको सभासद बना करके उनका कार्यकाल देखी, कोई भी वार्ड का एक भी सदस्य उनसे संतुष्ट नहीं है, एक भी विकास काम नहीं करवाया। मैं जानता हूं, कहना चाहता हूं, अगर उनके अंदर काबिलियत होती तो एक बार वो उस वार्ड के सभासद हो चुके थे, कम से कम एक पानी की व्यवस्था करा दिए होते। एक नल की व्यवस्था नहीं कराया, पानी की व्यवस्था नहीं कराया, कभी मच्छर और उस सब की दवाइयों का वितरण नहीं कराया। तो ऐसे लोग को क्यों जनता चुनेगी? वो जानती है इनका स्तर क्या है, ये कुछ करने लायक नहीं है। भाजपा प्रत्याशी प्रतिनिधि मधुसूदन अग्ररी कहना है कि भाजपा की सरकार है और हम भाजपा प्रत्याशी हैं, अगर हम जीतेंगे तभी विकास हो पाएगा। इस बारे में वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनको तो जनता ने एक बार मौका दिया था, यहाँ 3 बार प्रधान थे, कि उन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति किया, और चेयरमैन पद होने के बाद, चूंकि पहला चेयरमैनी डुमरियागंज में हुआ था, उसमें जहां वो चाहते काम किए और रुपए का बंधन बांट करके लखनऊ में जाकर के अपनी बिल्डिंगें लिए, बहुत से प्लाट बनाए, और जनता का कुछ काम नहीं किया। तब ये झूठी बातें कह रहे हैं। आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष पद अगर आप कुर्सी पर आसीन हो जाते, जनता आपको चुन लेती है, तो प्राथमिकता क्या होगी नगर पंचायत के लिए? आप क्या करेंगे? पहले तो मैं नगर पंचायत डुमरियागंज को अमन चमन और शांति में तब्दील करना चाहूंगा। इंसानियत का यहाँ नारा चलेगा, नफरत की यहाँ कोई बात नहीं होगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, प्राथमिकता के तौर पर पहला काम तो जल निकास की बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी बाढ़ आया था डुमरियागंज में, अगर मैं 4 बजे उठ के ना गया होता तो शायद डुमरियागंज 2 टुकड़ों में बढ़ गया होता। मैं 4 बजे भोर में उठ के गया हूँ, उस वार्ड की जनता भी सो रही थी। उनको ताज्जुब हुआ कि हम सब यही हैं, और अशोक गुप्ता एक कर्मठ और संघर्षशील आदमी आज हम सबके बीच में आकर के हम सबको मरने और बचने से बचा लिया। तो ये यहाँ तक मेरी निगाहें रहती है, जनता के हित की बात हम हमेशा करते हैं। इन नगर पंचायत में इन 5 वर्षों में जफर अहमद और बब्बू भाई का कहना है कि हमने 2500 से 3000 आवास दिलाए हैं, इतना आवास कभी नहीं मिला है। इस बारे में क्या कहें? वो क्या दिलवाए हैं? जो सरकार रहती है, सरकार की योजनाएं चलती हैं, और आवास मिलता है। हाँ, एक काम इन्होंने और किया है, अगर 2500 आवास दिलाया है तो एवरेज 60,000 रुपया प्रति आवास जोड़ लीजिए, इतना पैसा उसने कमीशन के रूप में लेकर के गरीब जनता का पैसा लूट लिया, और जनता 2.5 लाख में कहाँ मकान बनता है। कर्जा हो गई यहाँ की जनता, उसके खून का, गरीबों के खून का पैसा वो पी गया और कह रहा कि हमने आवास बनवा दिया। बिल्कुल झूठी बात करता है। आप नेता के साथ समाज सेवी भी हैं, अगर आवास के नाम पर इतना धन उगाही हुआ तो इसको लेकर के आपने कभी धरना प्रदर्शन या अधिकारियों से ज्ञापन
कभी अधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत की है? 20 मैं इसका आपको प्रूफ दे सकता हूँ। मौजूदा पिछले जितने एसडीएम थे, बार बार मेरी हमने जाके कहा, ईओ को बार बार आया, जेई को बार बार आया। अभी चंद्र इलेक्शन के पहले का उदाहरण है, डुमरिया वार्ड नंबर 10 में एक आदमी से जेई ने 20,000 रुपया मांगा। वो हमने कहा था कि इलेक्शन अब खत्म हो गया है, अगर कोई आपसे मांग रहा है तो बताइएगा। मैं गया, ईओ साहब से बात किया, जेई से बात किया, फिर उनसे पैसा मांगना शुरू हुआ। गवाह अगर चाहेंगे तो मैं उनके घर पे चल करके आपको गवाही भी दिला दूंगा। आप चुनाव लड़ने हैं, लगभग कल शाम को नुक्कड़ सभा और प्रचार प्रसार सब थम जाएगा और जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो जनता का आपका क्या समर्थन है? जनता अपार समर्थन में दे रही है। उसका कारण क्या है? पहला चुनाव जनता हमको समझ नहीं पाई थी और मेरे पास राजनीतिक अनुभव नहीं था। मैं जाकर के एक बूथ पर वहां 170 वोट से मैं हार गया। दूसरी बार हम फिर मैदान में आए, कुछ साजिश मेरे साथ हुई, हमारा पंजा निशान चला गया, हमको जीप के निशान पर लड़ना पड़ा था। उस समय हम थोड़ा सा डाउन हो गए। फिर हमारी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने अशोक गुप्ता पे पूरा भरोसा जता करके पंजा निशान तिरंगे के साथ हमको दे करके मैदान में भेजा है और कहा, जाइए अशोक गुप्ता जी, आपकी नगर पंचायत डुमरिया का पद लाइए। और अगर आपने पद लाया तो मैं डुमरिया नगर पंचायत में गरीबों के लिए इंदिरा कैंटीन खुलवाऊंगा, जिसमें गरीबों के लिए दोनों टाइम का भोजन मुफ्त रहेगा। आप चुनाव लड़े, किससे आप मान रहे कि हमारी लड़ाई किससे? बिल्कुल मैं सच्चाई बता रहा हूँ भाई साहब। मैं जिस वार्ड में जाता हूँ अपार समर्थन है मेरी, किसी से कोई, केवल मेरा पीछा कर रहे हैं लोग कि अशोक यहाँ तरफ आ रहे हैं, हम भी कुछ पा जाए। कितने वोटों से लगभग आप जीत जाएंगे? मैं यहाँ 8,500 वोट पाने जा रहा हूँ, 8,500 वोट। अब उसके बाद नीचे रहेंगे, फिर आकलन किया जाएगा, निकाला जाएगा कि कितना वोट से हम वोट जीत रहे हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिनिधि अशोक गुप्ता, जो दावा कर रहे हैं कि लगभग नगर पंचायत में हम 8,000 वोट प्लस रहेंगे और जो प्रत्याशी है वो दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन 13 मई को मतगणना होगा, उसमें पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी कितना पाता है, यहाँ की जनता किसके ऊपर सेहरा सजाती है। आने वाला समय बताएगा। सिद्धार्थनगर से आशीष, मोहम्मद इस्माइल।